घोसी के उपचुनाव के पहले भी अगर आप पिछले दिनों जो हुआ था खतौली का उपचुनाव, उसमें उस पर भी अगर आप ध्यान दें तो ये लगता है कि गैर भाजपा दलों में आपस में जुटने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है और वो गंभीरतापूर्वक ये महसूस कर रहे हैं कि अगर उनमें एकता नहीं हुई तो वह गैर भाजपा मतदाताओं के विभाजन को रोकने में विफल रहेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी अलग थलग है अभी, लेकिन उसका मतदाता अलग थलग नहीं है। उनके मतदाताओं ने अपने रुख रुझान प्रस्तुत करने शुरू कर दिए। अगर अगर आप खतौली का उपचुनाव ध्यान दे दीजिए तो बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं ने बड़ी तादाद में खासतौर से भीम आर्मी सेना के हस्तक्षेप के कारण और चंद्रशेखर आजाद के प्रचार की वजह से उन्होंने गैर भाजपा उम्मीदवार को के पक्ष में मतदान किया और जो सीट भारतीय जनता पार्टी 2017 में राष्ट्रीय लोगों से छीन लिया था वो 2022 के उपचुनाव आते आते वह फिर से विपक्ष के पास चली गई। आज अगर आप घोसी में देखिए तो घोसी में स्थिति क्या है। घोसी में अगर मैं मायावती जी एक उम्मीदवार खड़ी कर देती यहाँ अगर अल्पसंख्यक समाज का ही, तो वही स्थिति होती जो लोग आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव का हुआ था, लेकिन वो एकदम चुपचाप है, उन्होंने कोई उम्मीदवार नहीं दिया और बहुजन समाज पार्टी के नेता भी निष्क्रिय हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से सहानुभूति रखने वाले और उनका समर्थन करने वाले जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो सक्रिय हैं और जो मेरी अपनी जानकारी है, जिन लोगों से मैंने बात किया है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वो प्रचार कर रहे हैं। बाकी जितने दल हैं, कांग्रेस की स्थिति आप देख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी का वो गढ़ रहा है, झारखंड राय का क्षेत्र रहा है घोसी, और आज भी वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, इन तीनों के कार्यकर्ता हैं। दो ही कार्यकर्ता एक गांव में हो लेकिन हैं, वो बाकायदे सक्रिय हैं इंडिया दल समूह के नाम पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के लिए। और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी निश्चित रूप से इंडिया दल समूह के सभी नेताओं की एक सामूहिक बैठक नहीं हो पाई, लेकिन ये लग रहा है कि वो राजनीतिक तौर पर और नेतृत्व के स्तर पर भी, कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी, नेतृत्व के स्तर पर भी वहां पे ये लोग सक्रिय हैं अपने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के लिए। और यह इस बात से भी चुनाव गंभीर लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी संख्या में अपने राज्य सरकार के मंत्रियों को उतार दी है, दोनों उप मुख्यमंत्री लंबे समय से वहां पड़े हुए हैं और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का जो मैं बयान पढ़ रहा था अखबारों में, अगर उसको ध्यान दें तो इसका मतलब कि चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं है। और यह आसान मुझे लगता है केवल इसलिए नहीं है कि इंडिया दल समूह के नेताओं ने बड़े एकता के साथ इस अभियान को लिया है और समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ रही है। पूरे राज्य में यह गैर भाजपा दलों में यह हलचल है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनकी वो लड़ाई उतनी परिणामदायक नहीं हो सकती जिसकी वो अपेक्षा कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना यह है कि उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और ये भीम आर्मी पार्टी और वामपंथी दल, ये कम जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं उनके बीच में एक एकता का एहसास है और वह एकताबद्ध होकर के ही अपने राजनीतिक गतिविधियों को चला रहे हैं। कि उनके सामने समस्या यह है कि वो उनके अस्तित्व का भी सवाल है और जो सवाल वो खड़े कर रहे हैं लोगों के सामने, अगर वो लोकतंत्र का सवाल खड़े कर रहे हैं, वो संविधान बचाने का सवाल खड़े कर रहे हैं, वो संघीय ढांचा बचाने का सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये आवश्यक है कि वो अभी अपने दलीय हितों से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय हित के लिए एक साथ आवे और वो संदेश वो दे रहे हैं। आप देखिए कि बेंगलुरु मीटिंग के बाद और मुंबई मीटिंग के बाद, बैठक के बाद किसी तरह का कोई भी कंट्राडिक्टरी बयान किसी भी तरफ से नहीं आया और जो राजनीतिक सहयोग एक दूसरे को चाहिए। अजय राय को ही आप लीजिए, घोसी के चुनाव में हो गए, मान लिया कि मिल करके उन्होंने प्रचार नहीं किया, लेकिन गए और अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने सक्रिय भी किया। हालांकि जरूर है कि अगर एक अखिलेश यादव की पहल पर सीपीआई, कांग्रेस, सीपीएम, इन तमाम नेताओं को लेकर के और एक सामूहिक बैठक, एक सभा भी किए होते तो मुझे लगता है कि बड़ा राजनीतिक संदेश और जाता।